मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जो मिला हमें समय, उसको हम क्यों गंवाएं? व्यर्थ की बात कर कर, गाली देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर। असली संत, असली साधु, गुरुजन जब जन्म लेता है तो उसको सबसे ज्यादा अपशब्द कहा जाता है, बहुत गालियां दी जाती, तब तो निखरता है। सोने को तपाएंगे तो उसमें निखार आएगा ना। जब तक निखारेंगे नहीं तब तक उसका रस तत्व प्राप्त नहीं होगा। मीराबाई जहां रहती थी, आसपास के लोग मीरा को गालियां दिया करते थे, अपशब्द कहते थे। कर्मा जहां रहती थी वहां लोग उनको अपशब्द कहते थे। जो आता था वह हंसी उड़ा कर, ताना देकर, उनके परिचित भी उनको अपशब्द कह देते थे। बाद में चले गए जब उनके महत्व को जाना कि मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद क्या थे। प्रहलाद को अपशब्द कहे, ध्रुव जी को अपशब्द कहे। जब चले गए तब मालूम पड़ा कि ये थे क्या, है क्या। जीते जी पहचानना कठिन है। सास जिंदा है, उसका मन कर रहा है कि मुझे खीर बना के खिला दे। बहू से 4 बार बोल चुकी, खीर नहीं खिलाई। सास निपटी, खीर बनी। सास गई, खीर तैयार। अब सास को नहीं, उसका फोटो जो लगा हुआ है इस्माइल देता हुआ, बस वो कंडा जलाकर, गाय की गोबरी जलाकर, उसको जलाने के बाद थोड़ी सी पूड़ी और खीर उसमें छोड़कर फिर प्रणाम। सास फोटो में विचार कर रही, मैं कहते कहते मर गई तो नहीं खिलाया। मरने के बाद पूड़ी और खीर को मिला के फोटो में चिपकाया। सास बिचारी सिर पे पल्लू डाली, फोटो में ऐसी कैसी मुस्कुराती रही, पूड़ी चिपकी रही। पूरे साल श्राद्ध आई तब पूड़ी और खीर निकली, अगले साल की फिर चिपकी। चिपक गई, फिर अगला साल आएगा, फिर खीर पूड़ी चिपक जाएगी, फिर चिपके। अब हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, जब तुम्हारे बच्चे दुकान पकड़ ले, जब तुम्हारी बहू रसोई घर पकड़ ले, तुम्हारे बच्चे अच्छे से दुकान चलाने लगे, काम करने लगे, तुम्हारी बहू अच्छे से रसोई घर में भोजन बनाने लगे, घर संभालने लगे, जब तुम्हारे बच्चे दुकान पकड़ लें, तुम्हारी बहुएं तुम्हारा घर रसोई घर पकड़ लें, तब तुम हाथ में पानी का लोटा पकड़ लो और माला पकड़ लो। बस एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। नी पकड़ोगे, 2-4 कदम चलने की आदत डालो। दिन भर सोफे पर पड़े रहते हो, मोबाइल रिमोट हाथ में पड़ा रहता है, पड़े पड़े घर में शरीर में बीमारी बढ़ती चली जाती है। दूध वाला दूध देने आता है, घंटी बजाता है तो भी नौकर जाता है। कोई आया तो नौकर दरवाज़ा खोलता है, भोजन वाली, कपड़े वाली, बर्तन वाली, भांडे वाली सब आती है। तुम अकेले केवल मोबाइल और टीवी, इसके सिवाय डेंटिंग, पेंटिंग और कुछ भी। शरीर बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। कम से कम 1 लोटा पानी लेकर जब तुम शंकर जी के मंदिर में चलकर जाओगी, पैदल चलकर जाओगी, तो लोग ये जान भी जाएंगे कि हमारे नगर की सेठानी कम से कम मंदिर आती है, और शरीर भी ठीक रहेगा और बाबा की शरणागति रहेगी। तुम्हारे बेटे
दुकान पकड़ ले, तुम्हारी बहुएं घर पकड़ ले, रसोई घर पकड़ ले, तो तुम हाथ में एक लोटा जल और हाथ में माला पकड़ लो। ये दो चीज अगर नहीं पकड़ पाए तो फिर पलंग पकड़ लो। फिर डॉक्टर क्या कहेगा? पलंग पकड़ लिया, थायराइड गड़बड़ हो गया, शुगर ऊंची नीची हो रही, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा, घुटने दुख रहे, कमर में गैप आ गया, ना जाने कितनी कितनी बीमारियां मनुष्य को घेरती चली जाती है। उसका कारण इतना सा है कि तुमने सही समय पर माला नहीं पकड़ी, तुमने सही समय पर पानी का लोटा नहीं पकड़ा, तुमने सही समय पर शिव महापुराण नहीं पकड़ी, तुमने सही समय पर बाबा का नाम नहीं पकड़ा, इसलिए फिर बाद में पलंग पकड़ना पड़ा। पलंग पकड़ो उससे पहले माला पकड़ो। पर कई लोगों की आदत रहती है, जब तक पलंग नहीं पकड़ते तब तक माला भी नहीं पकड़ते। डॉक्टर ने कहा थोड़ा घूमा करो। कितना घूमती हो? जाया करो घूमने, बीमारी बढ़ रही है। अब घूमने जा रही है, डॉक्टर कहा तब घूमी, पहले घूम लेती ना। पलंग पकड़ा तब माला पकड़ी तो मतलब कुछ नहीं है। एक उम्र होती है, उस उम्र में एक मोड़ आता है और उस मोड़ में सावधानी की जरूरत होती है। बचपन और बुढ़ापे के बीच का जो मोड़ है, कई लोग कहते हैं जवानी में तो घुमा फिरा जाता है, कमाया जाता है, दिहाड़ी में तो धंधा पानी देखा जाता है, भगवान का कोई भजन करा जाता है। ये मोड़ है जिंदगी का। अब तुम्हारे यहाँ शादी में मोड़ बनता है कि नहीं बनता वो हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो हाँ, जो शादी होती है तो दूल्हा को भी एक यहाँ पर मोड़ बांधते हैं और दुल्हन को भी एक यहाँ पे मोड़ बांधते हैं। तुम्हारे यहाँ बांधते हैं? अरे बोलो तो जम के। बांधते ना मोड़। मोड़ क्यों बांधते हैं? और मोड़ बांधते हैं तो मोड़ बांधने का कारण केवल इतना है कि अब तो ये मोड़ तेरे सर पर बांधा गया है, बहू के सिर पर मोड़ बांधा गया है। मोड़ बांधने का मतलब ये है कि अब तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी जिंदगी में एक मोड़ आने वाला है। उस मोड़ में सावधान रहना, नहीं तो जिंदगी नरक हो जाएगी। इसलिए मोड़ बांधा जाता है। जैसे ही आप यहां से जाओ, नासिक से जाओगे, अगर आप सीहोर के लिए जाओगे तो बीच में बहुत सारे मोड़ पड़ेंगे, तो लिखा रहता है मोड़ है सावधान। कहीं कहीं लिखा रहता अंधा मोड़ है सावधान। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुम लोगों ने पढ़ा? मोड़ सावधान हो जाओ, ब्रेक हाथ में रखो, गियर का ध्यान रखो, गाड़ी की स्पीड कम करो। मोड़ है, मोड़ पर ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह बचपन में इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बुढ़ापे में इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जब बचपन धीरे धीरे निकल रहा हो और आप थोड़े से बड़े होते चले जा रहे हैं, तब तुम्हारी जिंदगी में मोड़ आएगा। उस मोड़ में तुम गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और गलत गलत मदिरा की बोतल नहीं, हाथ में एक लोटा जल पकड़ना, वो मोड़ तुम्हारी जिंदगी का सुख दे जाए। लाइफ में मोड़ आता है, जिंदगी में मोड़ आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में मोड़ नहीं आया। जब रोड पर मोड़ आता है तो मोड़ आएगा। शादी हुई तो मोड़ बांध दिया कि मोड़ आएगा। जिंदगी में कोई अपशब्द कहे, ताना दे, गाली दे, तुम बहू बनकर जा रही हो, ध्यान रखना मोड़ बांधा है। जिंदगी में मोड़ आएगा। कोई ताना भी दे तो बिल्कुल सहन लेना, कोई अपशब्द भी कहे तो सह लेना, कोई आड़ा टेढ़ा बोले तो सह लेना। कहीं इधर उधर भटकना मती। आज देव उठनी एकादशी है। बेल भाजी आंवला, उठो देव सांवरा। देवता उठेंगे, तुम्हारे यहाँ के भी देवता बहुत सारे उठेंगे और बहुत शादियां होंगी, बहुत शादियां। विवाह चालू आज से हो जाए। उनको समझाना जिंदगी में मोड़ आए तो सावधान रहे। आते हैं मोड़। माता अहिल्या को देखकर ब्राह्मण की धर्म पत्नियों ने अपशब्द कह दिया, जब उनके बस की नहीं रही। अब देखो, माता अहिल्या के पास में रहती हैं ब्राह्मण, उनके नजदीक में रह रहे हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नियां,
बिल्कुल लगा हुआ घर है। कोई संत, कोई सदगुरु के पास में जो रहता है, फिर वही कथा कह रहे हैं, स्मरण में रहे। 3 को समझाना सबसे कठिन काम है। एक अपनी पत्नी को, दूसरा अपने पुत्र को, और तीसरा अपने पड़ोसी को। समझाना कठिन है। पत्नी को समझाना भी कठिन है, पुत्र को समझाना कठिन है। और पड़ोसी को समझाना कठिन, बहुत कठिन काम। ये पड़ोसी या रिश्तेदार, नातेदार जो आसपास में रह रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा बहुत कम मात्रा में बोलेंगे, इतना स्मरण रखना। दुनिया के लोग आपकी तारीफ कर देंगे, पर आपके नजदीक रहने वाला आपकी तारीफ नहीं करेगा। वो कुछ ना कुछ तुम्हारी बुराई कर देगा, आप शब्द कह देगा। कौन? किसको जानते हो? कहीं जाकर आप अपने नजदीक में कोई रह रहा, उससे पूछ, अरे कौन? वो प्रदीप मिश्रा। हट, वो तो बेवकूफ बनाए। सबको 1 लोटा पानी दे दिया, चढ़ाओ, बीमारी भी ठीक हो रही है। पता नहीं क्या सीख के आया हो। क्या प्रदीप मिश्रा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास 24 घंटे बैठे रहो। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से कहना, आप लोगों से मिलने का भी हमको समय नहीं रहता। हम भी बाबा का भजन करते हैं, निवेदन आपसे इतना करते हैं कि आप भी करो। उसने हमें पकड़ा है, संभाला है, तो वो आपको भी संभालेगा। हमारे पास बैठकर क्यों समय बर्बाद। ये आविष्कार भूसे, श्री आविष्कार जी भूसे हमसे कहते हैं, गुरुजी और महाराज उन तो मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, आप तो बस केवल अगर मिलने का भी दिन होता है, आप कहते हो कि कथा 5 दिन की होती है तो पीछे के 2 दिन मिलते हो, 7 दिन की कथा होती है तो पीछे के 4 दिन मिलते हो, पर आप मिलते भी तो 1 मिनट के, बस आए, उठे और चल दिए अपना पाठ करने के लिए। अच्छा, ईमानदारी से बोलो, तुमको हम समय देंगे, तो हमारे दुख की घड़ी में तुम क्या हमको समय दोगे? सब अपने अपने खेत में, दुकान पर, नौकरी में लगे रहोगे। उसको समय देंगे तो वो हमारी दुख की घड़ी में हमारे सामने खड़ा मिले, तकलीफ की घड़ी में वो खड़ा। पर आपकी आदत ऐसी होगी, तुम अपने रिश्तेदार को समय देते हो बहुत, शादी में समय देते हो बहुत, फैशन में समय देते हो बहुत, खाने में समय देते हो बहुत, जितने स्टॉल लगे हैं शादी में सब निपटाते हो सब। भले पानी पूरी के लिए मुंह कितना ही चौड़ा करना पड़ा, पर खाते जरूर, समय देते। श्रृंगार में समय दिया, रिश्तेदार को समय दिया, परिवार को समय दिया, बेटे को समय दिया, बेटी को समय दिया, कुटुंब को समय दिया, सबको समय दिया। और एक बार एक्सीडेंट हो गया, कहीं बीमारी आ गई, वेंटिलेटर पर पड़े हो, वेंटिलेटर पर पड़े हो, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, आखिरी का समय पलंग पर पड़े हो। अब अंदाजा लगाना कौन कितना समय दे रहा। बेटियां भी बांट लेती हैं, तू मम्मी को देखने कब जाएगी, तू 8 दिन चली जाना, फिर पीछे के 8 दिन में चली जाऊंगी क्योंकि बच्चों की एग्जाम है। भैया, बड़े भैया को कहा तुम चले जा, छोटे ने कहा कि एक काम करना, 8 दिन में हॉस्पिटल में रह लूंगा, 8 दिन तुम रह लेना। जिसको तुमने समय दिया पूरी जिंदगी, पड़ोसियों को समय दिया, वो कौन से हॉस्पिटल में बैठ गए। जिसको समय दिया, आजमा कर देखना, तुम पर जब दुख आता है, उस दुख की घड़ी में जितने रिश्तेदार सब मुंह मोड़कर बैठ जाते हैं। और जिसको तुमने समय नहीं दिया, मेरे देव अधिदेव महादेव को, मेरे शिव को, मेरे बाबा को, जिसको तुमने समय नहीं दिया, केवल
एक जरा सा समय दिया था, एक लोटा जल चढ़ाना है। अपने नासिक में शिव पुराण की कथा हुई, जैसे भिंड में होने जा रही है 28 तारीख से, फिर जलगांव में होने जा रही है 5 तारीख से। ऐसे तुम अपने नजदीक में अगर शिव पुराण हो रही है, अपने नजदीक में शिवालय है जहां तुम अपना समय दे रहे हो, ये समय तुम अपनी डायरी में लिखकर जरूर रखना कि मैं 1 घंटे पहले कथा में पहुंची थी, वहां पहुंचकर मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप किया, प्यासे को पानी पिलाया, घर से 4 रोटी बनाकर ले गई थी, अचार का फिंगर बनाकर, पुंगा बनाकर, गुट्टा बनाकर अपनी अपनी पड़ोसन को दे दिया था। उनने खाया, पानी पिया, उसका पुण्य मेरे खाते में है। मैंने बाबा को समय दिया, बाबा ने मेरी दुख की घड़ी में आखिरी में डॉक्टर कह देता है अब मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। डॉक्टर जब कह दे कि अब तेरे हाथ में नहीं है, अब उसके हाथ में है, मतलब समझ लेना अब उसने आपको अलग से समय दिया और थोड़े बहुत भी ठीक हो गए तो समझ लेना उसने आकर संभाल लिया था, समय दे दिया था, समय दिया उसने। एक व्यक्ति मिलिट्री में सर्विस करता, एक पत्र तो यही पढ़ लो, देखो वो मिलिट्री का तो ठीक है। मैं चित्रा ईश्वर परदेसी, रहने वाली हूँ कालाराम मंदिर के पास, पंचवटी, नासिक। कहीं बैठी हैं हाथ उठा सकती हैं या स्वयं खड़ी हो जाए। अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो या हाथ हिलाएं। मैं चित्रा ईश्वर परदेसी, रहने वाली हूँ कालाराम मंदिर के पास, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मैं चित्रा ईश्वर परदेसी, रहने वाली कालाराम मंदिर के पास, पंचवटी, नासिक, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग टीवी स्क्रीन पर, आस्था चैनल पर या एलईडी पर इस पत्र को हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। हम जितने पत्र पढ़ते हैं आप सबको पढ़ सकते हैं हमारे साथ में। अपनी अपनी एलईडी पर पत्र को अवश्य पढ़ें। मैं चित्रा ईश्वर परदेसी, रहने वाली हूँ कालाराम मंदिर के पास, पंचवटी, नासिक में मेरा लड़का कुमार योगेश परदेसी, इसकी किसी बीमारी के कारण किडनी फेल हो गई। किडनी फेल हुई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने उसके किडनी बदलने का बोला। हमने, मेरे पति ईश्वर परदेसी अपनी किडनी देने को तैयार हो गए, उसकी जांच हो गई और किडनी देने की तारीख आ गई। इसमें हमारी जिंदगी बहुत कष्टमय से गुजर रही थी गुरुदेव। तब हमारे पहचान वालों ने, आप पत्र में पढ़ रहे होंगे, हमारे पहचान वालों ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कथा सुनकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल डालना, समर्पित करना प्रारंभ करा और शिव जी का चढ़ा हुआ जल अपने बेटे को पिलाना प्रारंभ करा। बेटे की किडनी बदलना थी, उसके डायलिसिस होते थे, इतने डायलिसिस होते थे कि 2 दिन के अंदर डायलिसिस का क्रम चलता था। अब किडनी बदलने की तारीख आ गई। एक बार वापिस डॉक्टर के पास उनको ले जाया गया। डॉक्टर देखकर अचंभे में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया कि इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और डायलिसिस भी बंद हो गया। अब दवाई भी नहीं खा, डायलिसिस भी बंद हो गया और बाबा ने उसको संभाल लिया। दीदी ने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। इसमें लिखा डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो गया, उसकी दवाई बंद हो गई और मेरे बेटे की किडनी ने काम करना प्रारंभ करा। अब वो बहुत अच्छे से सब कार्य कर रहा है, कोई चिंता नहीं। ये शिव भक्ति। कौन आया उस समय पर? पिता अपनी किडनी देने को तैयार हो गया, माँ अपनी किडनी देने को तैयार हो गई, परिवार में टेंशन आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर के हिसाब से बीमारी बड़ी थी, किडनी चेंज होना थी, पर बाबा पर भरोसा करा, आपने उसको समय दिया। ए मेरी नासिक की जीजियों और मेरे नासिक के जीजाओं,
सावधानी रखना। आप अगर देवाधिदेव महादेव को समय दे रहे हो, आप शंकर भगवान को समय दे रहे हो, शिव महापुराण में समय दे रहे हो, जाकर पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, टीवी पर मोबाइल पर कथा को श्रवण कर रहे हो, आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय अगर मेरे बाबा को दिया है तो ये निश्चित है अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये आपने जो उसको समय दिया, उसने आकर आपको साथ लिया, वो संभाल लिया। सारी समस्या का हल। अब इस बहन से कोई पूछे, ये कालाराम मंदिर के पास में जो रहती है, चित्रा ईश्वर परदेसी, कालाराम मंदिर के पास पंचवटी नासिक में जो रहती है, उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ लिखा। इस बहन से कोई पूछे कि ऐसा कभी हो सकता है डॉक्टर के हिसाब से कि किडनी बदलने जा रही हो, डायलिसिस चल रहे हो और वो सब ठीक हो सकता है? क्यों नहीं हो? जब आप भगवान के भरोसे रहते हो, उस पर सब कुछ छोड़ देते हो। एक पत्र में एक भाई मिलिट्री में जॉब करता था, और उर्मिला संदीप बड़गुजर, नासिक पार्थुड़ी फाटा, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला से। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा पति संदीप बड़गुजर, जो आर्मी में 19 साल कार्यरत होकर रिटायर हो गए, 5 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे कि गवर्नमेंट की कोई अच्छी नौकरी उनको मिले, पर कोई चांस 5 साल से नहीं लगा। तब मेरी माँ, जो आपकी बहुत बड़ी शिव महापुराण की भक्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा एक बार पशुपति व्रत कर। पति पत्नी दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करी। पति कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है? पशुपति व्रत का फल क्या मिल सकता है? ये व्रत तो हमने कभी सुना नहीं, 6 दिए का ये फल हमने कभी आज तक देखा नहीं। फिर भी माँ कह रही है अपन व्रत करते हैं। घर में प्रसाद बनाना, 6 दिए लेकर मंदिर जाना, 5 दिए लगाना, प्रसाद के 3 हिस्से करना, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना, एक मंदिर का हिस्सा लेकर आना, 6ठा दिया दरवाजे पर लगाना। ये सब कुछ हमने किया। बाबा, पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मेरे पति की नौकरी पुलिस विभाग में लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक विश्वास जागृत हो, एक भरोसा केंद्रित हो। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा केंद्रित हो जाता है, तब मेरा बाबा स्वयं आकर खड़ा हो जाता है। स्वयं लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों
डर गया डमरू वाले। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। अब देव उसको समझ। हम क्यों कहते हैं कि एक लोटा जल सबको चढ़ाना चाहिए? घर के बच्चे हैं तो वो चढ़ाए, बेटी है तो वो चढ़ाए, बेटा है तो वो चढ़ाए, पति है वो भी चढ़ाए, पत्नी है वो भी चढ़ाए। कारण कब वो जल तुम्हारे किस काम आएगा वो तुम भी नहीं जान सकते। तुम्हारी दुख की घड़ी में कब मेरा देव अधिदेव महादेव आकर खड़ा हो जाएगा तुम समझ नहीं पाओ। गाली देने वाले, अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले कोई दूसरे नहीं होंगे, तुम्हारे नजदीक में रहने वाले तुमको बढ़ता हुआ देखकर, प्रसन्न होता देखकर दुखी होंगे। गौतम बाबा, गौतम ऋषि और माता अहिल्या से उनके पास में रहने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी जो निवास करते थे उनके अंदर ईर्ष्या जागृत हो। कोई दूसरा नहीं, नजदीक पड़ोसी, पास में रह रहे, नजदीक में रह रहे। आप कभी अब जब गौतम ऋषि के नजदीक में रहने वालों ने चाल चली, ब्राह्मणियों ने अपने अपने पतियों से कहा कुछ भी हो जाए, ये गौतम ऋषि मेरी आंखों में, अहिल्या और गौतम ऋषि हमारी आंखों में खटक रहे हैं। जब व्यक्ति बहुत उन्नति की ओर बढ़ता जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता जाता है, तो कई लोग ऐसे हैं नजदीक में रहने वाले उनकी आंखों में खटकने लगता है। खटक रहा। तुम रोज रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो तुम खटकने लगोगे लोगों को। ये चल्दी सियोर वाला महाराज की चेली, ये देखो हो गई पागल, ये भी टीवी पे कथा सुन सुन। ये चल दी पानी चढ़ाने के लिए, ये चल दी जल चढ़ाने के लिए। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कहने दो, बोलने दो। अब शब्द कहेगा, कहने दो। माता अहिल्या को देखकर नजदीक में रहने वाली ब्राह्मणी ने अपने पतियों से कह दिया, ये खटक रहे हैं। अपने नजदीक में रहने वाला कोई ऐसा होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो तुम उनको खटकोगे। इसका नाम क्यों चल रहा है, इसकी शोहरत क्यों, इतना पैसा कहां से आ रहा है, इतना धन कैसे आ रहा है, इतना बड़ा निर्माण कैसे कर लिया, इतना धन कैसे कमा लिया, इतना वैभव कैसे। इसको लोग क्यों पूछते हैं, इसको क्यों मानते हैं लोग, इसकी बात महादेव भी क्यों मान लेते हैं। ये कथा में कहते हैं, भजन में कहते, स्मरण में कहते, क्यों स्वीकार करते, बहुत को खटके। गौतम ऋषि और माता अहिल्या क्यों खटके नजदीक वालों को, उसका कारण इतना सा था, नगर में पानी नहीं गिरा, क्षेत्र में पानी नहीं गिरा। सारे नगर के लोग गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या के पास आए। माता माता माता, कई लोगों ने कहा अहिल्या के पास चलते हैं, गौतम ऋषि से कहेगी। जब गौतम ऋषि इतनी शंकर जी की भक्ति करते हैं, गौतम ऋषि शंकर का इतना भजन करते हैं, तो जरूर वो पानी गिरवा सकते हैं। सब आए अहिल्या माता के पास में। अहिल्या जी ने गौतम ऋषि से कहा, नगर में पानी नहीं, क्षेत्र में पानी नहीं, कुछ करिए। भगवान गौतम ऋषि ने शंकर जी की आराधना करी, बाबा का भजन करा। जो भजन किया, भजन करते से ही जल वृष्टि प्रारंभ हो गई। जल वृष्टि प्रारंभ, अब जल वृष्टि हो गई, चारों तरफ जय जय घोष हो गई। गौतम ऋषि की जय हो, माता अहिल्या की जय हो। धन्य है ऐसे ऐसे ऋषिवर, धन्य है ऐसी माता, धन्य। पूरे नगर में हाहाकार मच गए, क्षेत्रों में हाहाकार मच गए। दुनिया के लोग गौतम ऋषि से मिलने के लिए आने लगे, उनको प्रणाम करने आने लगे, उनको नमन करने लगे। माता अहिल्या की जय जयकारी होने लगी। बड़ी सतीवान है, बड़ी पतिव्रता, परमेश्वर को मानने वाली है, उसकी जय जयकार होने लगी। वो जय जयकार
इन ब्राह्मण की पत्नियों को नहीं सुहाया, जो पड़ोस में रहते थे उनको नहीं सुहाया। तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारी प्रबलता लोगों को नहीं सुहाएगी, पर तुम घबराना नहीं। पड़ोसन ने कह दिया ये खटक रहे, इनको निकालो। और तब ब्राह्मणों ने गणेश जी का हवन करा। गणेश जी आए, कहा इन पर तुम गौ हत्या का दोष लगा दो। गणेश जी बोले ऐसा मत करो। क्यों कर रहे, उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? कुछ तुम्हारे गाली दी, अपशब्द कहा, कभी तुमसे मिला, कभी तुमसे आड़ा टेढ़ा कहा, कभी तुम्हारा मिलन हुआ, कभी तुम्हारे लिए उसने कुछ अपशब्द कह दिया? नहीं, तो फिर तुम क्यों कह रहे हो? नहीं, हमको खटक रहा, हमको खटक रहा, हमको ठीक नहीं, हमको श्रेष्ठ नहीं लगा, ये हमें खटक रहा। ठीक है, अगर ये तुम्हें खटक रहा है, गणेश जी महाराज मन पर पत्थर रखकर स्वयं दुबली पतली दुर्बल गाय बन गए और गाय बनकर गौतम बाबा के आश्रम की ओर चले। गौतम बाबा ने आज तक किसी गौ माता को एक कंकर उठाकर नहीं मारा था, क्योंकि गौतम ऋषि को मालूम था एक बार राजा जनक मार्ग से जाती हुई गाय को हटा दिए थे साइड में से, तो उनको भी नरक जाना पड़ा था, उनको भी नरक। अब उनके स्मरण में है गौ माता की भक्ति किसको कहते हैं, उन्होंने नहीं उठाया। पर गाय जब नजदीक की ओर आने लगी, जहां शिवलिंग था उस शिवलिंग के पास में गौ माता आने लगी, तो उन्हें छोटी सी एक हल्की सी दुर्बा कत्राड़, छोटा सा, इतना छोटी दुर्बा पतली गाय को बस ऐसा करा और गाय थोड़ी सी आगे बढ़ी और प्राण छूट गए। सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, ये गौतम बाबा की गौ हत्या कर दी, इनको धक्के मारकर निकाल दो। निकालने की तैयारी हो गई, अब शब्द कहा, गौतम ऋषि की आंख में जल भर गए। अहिल्या देवी रोने लगी। अहिल्या जब रोई तब गौतम ऋषि ने कहा कहाँ जाएंगे? अहिल्या कहती है आप चिंता ना करो, वो है जिसको हमने समय दिया, वो हमारा समय संभालने के लिए जरूर आएगा, वो है, संभालेगा। जिन ब्राह्मणों ने गाली दी, जिन ब्राह्मणों की पत्नियों ने शब्द कहा, गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों के घर गए, प्रणाम किया। आप बताओ गौ हत्या का दोष कैसे मिटेगा? 1000 वर्ष तक तुम्हें तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, भूखा रहना पड़ेगा, भोजन नहीं करना है, गोबर पर लिपे हुए पर बैठकर तप साधना करनी है, जंगल में रहना पड़ेगा, और गंगा को अपने घर तक लेकर आना पड़ेगा, तब तुम्हारा ये पाप ब्रह्म हत्या का, गौ हत्या का कटेगा। गौतम ऋषि ने स्वीकार कर लिया, मैं सारे तीर्थ करूंगा, तीर्थ कर कर बाद में तप करूंगा, 1000 वर्ष तक गंगा को लेकर आऊंगा। अब उन्होंने तो कहा था गंगा को लोटे में लिया ना, पर इनने समझा गंगा को यही लाना पड़ेगा, बैठ गए तप साधना करने के लिए। 1000 वर्ष निकल गए, शंकर भगवान प्रकट होकर सामने खड़े हो गए। मांग गौतम बाबा, क्या चाहिए गौतम ऋषि? अहिल्या तुझे क्या चाहिए? गौतम ऋषि सम्मुख, गौतम ऋषि, शिव जी कह रहे हैं मांगो, गौतम ऋषि कहते हैं बस कृपा करो, गंगा लाना है यहां। इतनी सी बात। शंकर जी ने कहा पहले मेरा मन कर रहा है कि जिसने तेरे पर झूठा इल्जाम लगाया उनको मैं पूर्ण तरह से बर्बाद कर दूं। जिन्होंने तेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया मैं उनको श्राप देना चाहता हूं। इतने में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या चरण में पड़ गई। ना ना बाबा, बाबा ना, बाबा ना, ना। अरे उन्होंने तुमको ब्राह्मण गौ हत्या लगा दी, मैं उनको श्राप देने के लिए तैयार हूं। अभी हाथ में शंकर जी ने जल लिया गंगा का, श्राप देने। मां हिल्या चरणों में पड़ गई। बाबा ना, बाबा ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं बाबा, हमारा पुण्य इतना हमने करा, उसका ये फल मिलेगा कि ब्राह्मण की पत्नियों को और पतियों को श्राप? ना बाबा, बाबा ना,
चरण पकड़ लिया हिल्या ने भोलेनाथ के। बाबा रुको, बाबा कह रहे हैं, उन्होंने गालियां दी, अपशब्द कहे, ताने दिए, गौ हत्या का दोष लगाया, तुम उनको श्राप नहीं देने दे रही? नहीं बाबा, मैं श्राप नहीं देने दूंगी। क्यों? क्योंकि बाबा अगर वो हम पर दोष नहीं लगाते, गाली नहीं देते, ताना नहीं देते, गौ हत्या नहीं लगती, तो आप भी तो नहीं आते, आप भी तो नहीं आते। जब हमको गालियां पड़ी, जब अपशब्द कहे, ताना दिया, आना टेढ़ा कहा, जब हमारे ऊपर दोष पर दोष लगाए, हम भक्ति में डूबे रहे, तभी तो आपका दर्शन हुआ है ना बाबा। अगर वो नहीं होते तो आपका दर्शन कैसे होता बाबा? बस आप मिल गए ना बाबा, उनको छोड़ो, आप तो गंगा को लाइए। शंकर भगवान ने 7 जटा में से 7 केश को ऊंचा किया, गंगा की धार गोदावरी बनकर निकलकर प्रकट हो गई, गोदावरी बनकर प्रकट। भागीरथ बाबा गंगा को लाए थे और गौतम बाबा गंगा को लाए थे। भागीरथ बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको भागीरथी कहा गया, और गौतम बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको गोदावरी कहा गया। भागीरथ बाबा जिसको लेकर आए उसे भागीरथी कहते थे, और गौतम बाबा जिसको लेकर आए उसको ये। जब तक अपशब्द लोग नहीं कहेंगे तब तक भगवान भी नहीं मिलता साहब। आड़ा टेढ़ा कहेंगे, तुम्हारा मन हटेगा, अपशब्दों से दिल कछोटेगा, तब तो भगवान के पास जाओगे, तब तो भगवान के पास जाओगे। भगवान के पास जीव जाता कब है? जब दुनिया का वो वहां पर अपन जाते हैं गंगा नहाने के लिए, वहां लिखा रहता हरिद्वार। क्या लिखा है? बोलो बोलो, जम के बोलो। हरिद्वार। हरिद्वार का मतलब क्या होता है? जब अपना द्वार बंद हो जाए तो हरि का द्वार खुला है। अपने द्वार से जब धक्का दे दिया जाए तो हरि का द्वार खुला है। अपना द्वार बंद हो जाए तो हरि का द्वार खुला है। उसका नाम हरि द्वार है। तुम्हें सब ठुकरा दे तब उसके पास जाओ, सब धक्का दे दे तब उसके नजदीक, सब अपशब्द कह दे तब उसके करीब में जाओ। और उसकी भक्ति में जितना रम सकते हो उतना रम जाओ। शिव कथा कहते हैं, जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। 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 जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। राधे हरि बोल। राधे
कपड़े में दाग लग जाता है, कपड़े में दाग लग जाता है, जो साबुन से धुल जाता है, जो साबुन से धुल जाता है, कपड़े में दाग लग जाता है, कपड़े में दाग लग जाता है, जो साबुन से धुल जाता है, जो साबुन से धुल जाता है, जब कुल में दाग लग जाता है, उससे कोई छुड़ा नहीं पाता है, जब कुल में दाग लग जाता है, उससे कोई छुड़ा नहीं पाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। राधे माली ने बाग लगाया है, माली ने बाग लगाया है, डाली पे फूल खिलाया है, डाली पे फूल खिलाया है, माली ने बाग लगाया है, माली ने बाग लगाया है, डाली पे फूल खिलाया है, डाली पे फूल खिलाया है, जो पेड़ से डाली टूट गई, उसे कोई लगा नहीं पाया है, जो पेड़ से डाली टूट गई, उसे कोई लगा नहीं पाया है, जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है, ओ जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है, जो शिव का ही हो जाता है, जो शिव का ही हो जाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जो शिव का ही हो जाता है, जो शिव का ही हो जाता है, जो शंकर मंदिर जाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है, ओ जो
राधे हरि बोल राधे राधे जय हो बड़े भाव से आनंद के साथ शंभो जीवन में बड़ा सुख पाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है, जो शंकर मंदिर जाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ आनंद के साथ कहिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, बाबा सुनेगा जरूर, धारण जरूर करेगा। आज देव उठनी एकादशी है। माँ गोदावरी का पवित्र भूमि, त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी, कपालेश्वर महादेव की साक्षी, माँ सप्तश्रृंगी माता की साक्षी और शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु जो हो रही है, आप दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से। कार्यकर्ताओं को भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। इतनी बड़ी एकादशी आज आपको मिली है यहाँ, बाबा से अपने मन की बात कहने के लिए देव दीपावली की कथा बाऊ से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, जब हमारे विश्वास को हम दृढ़ कर लेते हैं तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती। माता अहिल्या, गौतम बाबा शंकर भगवान से कहते हैं अब आप यहीं पर रुको। ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी दर्शन करने पधारते हैं, तो भगवान माता अहिल्या और भगवान स्वयं गौतम बाबा ने हाथ जोड़कर कहा आप भी यहां पर विराजो। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन त्र्यंबक के रूप में, शिवलिंग के रूप में, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित थे। सारे 12 ज्योतिर्लिंग में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंगों में स्वयं शिव हैं, पर त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों हैं। कितने किस्मत वाले हो जी आप लोग, आपके भाग्य की सराहना हो कि त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि के नजदीक में रह रहे हो। अपने अपने घर जाकर एक बार राइनोन से नजर उतरवा लेना, ये शिव की कृपा है, ये बाबा की करुणा है। आप अगर शंकर के नजदीक में हैं तो आप भाग्यशाली हैं। शिव के नजदीक में अगर आप हैं तो आप भाग्यशाली हैं। बाबा तो बाहर रहता है, उसका नियम है, नासिक यहां रह गया, त्र्यंबकेश्वर वहां रह गया, दूर है वो शहर से, एकांत। आप लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आए होंगे तो आप लोगों ने दर्शन करा होगा, सीओर 9-10 किलोमीटर उधर रह गया और कुबेरेश्वर बाबा इधर, कुबेर भंडारी इधर। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम कभी आए हो? आए हो सब लोग? रखिए आप, कभी मौका मिले तो जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की उस धरा पर आकर कंकर शंकर रखकर उसकी पूजन कर कर, उससे दिल से प्रार्थना कर कर जरूर आना। जो दे मांगा वो दिया, जो मांगा वो दिया, वो देता जरूर। कई लोग आते हैं दिवाली मनाने के लिए, दीपावली के अवसर पर आते हैं। आज कई लोग कह रहे थे गुरुजी देव दीपावली आज है क्या? अब हम उनको क्या कहें कि कथा चल रही है, देव दीपावली यहाँ कथा 25 को विराम होगी और 26 तारीख की देव दीपावली है। 25 को तो यहाँ विराम हो जाएगा, 26 को आएगा ना देव दीपावली का पर्व। तो बाबा क्या देता है ये आपको मालूम पड़ेगा। आप
आपको कल कथा में कहा था, देव दीपावली के दिन 7 दीप 7 पुष्प का पूजन अवश्य करें। खजाना लुटाता है। जैसे हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर दिवाली के दूसरे दिन सुबह 9 बजे से 12-1 बजे तक खजाने का काम रहता है। बाबा का जो दीपावली का खजाना रहता है वो लुटाया जाता है, वो दिया जाता है। लोग उसको लेने के लिए दीपावली की रात्रि को वहाँ पहुँचते हैं, विश्राम करते हैं, लेते हैं, सुबह चले, फिर उसको अपने अलमारी तिजोरी में रोक रख ले, फिर पहुँच जाते हैं अगले साल। बाबा इतना भर देता, फिर पहुँच जाते। शिव कृपा शंकर। ये जो डॉक्टर ने बोला है, अगर ये 5-6 महीना जो दिया है और बाबा कृपा कर देगा तो इस बालक को लेकर एक बार कथा करवाने जरूर आऊँगा। आज बाबा ने कृपा कर दी। ये जागृति बहन तो इतनी रो रही थी, इतनी रोई थी, राम सुबह मिले तो रोए, शाम को मिले तो रोए। इस बहन से एक ही बात कही थी जागृति बहन को कि बाबा से विनती कर कर चले जाओ, अगर बाबा कृपा कर देगा। जब सारे डॉक्टर जब आखिरी में हाथ टेक देते हैं तो कहते हैं कि अब उसके हाथ में है, तो उस पर छोड़ दिया और आज बाबा की कृपा से बालक स्वस्थ रहे। बाबा ऐसी कृपा बना कर रखे। एक कथा क्या, आप बाबा की कृपा से कथा करवाते रहें, यही भाव से। दूसरे नंबर पर है सारस्वत परिवार, जो इंदौर से हैं। अभय जी, श्रीमती दीपिका जी, इन दोनों का भाव, पहले इनकी कथा थी बीच में, तो वो कथा कैंसिल हो गई थी कोई कारणवश, रजिस्टर पर नहीं चढ़ पाई होगी। बीच में आपको मालूम ही है थोड़ा बहुत तकलीफ आ रही थी, तो वो सब अब बाबा की कृपा से सब हुआ। वो ब्राह्मण लोग लिख नहीं सके थे तो नहीं हो सकी। उस दिन दीपिका जी, भाभी जी, बहुरानी जी, बहन जी इतनी रो रही थी कि कैसे हमारी कथा कैंसिल हो गई। फिर इन्होंने आकर कहा कि साहब कभी भी दे दो, तो इनको 2022 या 23 में 22 में मिली ये कथा, 22 में नवरात्र में कथा मिली थी। तो ये कहकर गए थे बाबा ऐसी कृपा कर दे कि बीच में 22 बहुत दूर है, एक बीच में कहीं कथा का क्रम कर दे, और योग लग गया और विसावणिया जी के साथ में ये भी एक शामिल होकर कथा का रस स्वागत है। और अभी भी कह रहे हैं कि 22 की कथा तो है, साथ में 23 की भी लिख के रखो। अभी भी तैयारी है। मेरे बाबा की कृपा, कुबेरेश्वर महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जिस जिस भाव से आप इस कुबेरेश्वर की धरा पर आए हो, या आस्था चैनल पर सम्मुख में बैठकर फेसबुक यूट्यूब पर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, सभी की मनोकामना मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ महाकाल राजा पूर्ण करे। और ऐसा विश्वास मान कर जाओ, बाबा से ऐसी कामना कर कर जाओ कि बाबा हम पर भी ऐसी कृपा करना कि एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करवाएं। ऐसी कृपा तू बरसा दे, इतना दे, इतनी कृपा कर दे कि हम भी अपने जीवन में एक बार शिव पुराण की कथा करें। बाबा करुणा सागर है, दया सागर है। कार्तिक का महीना चल रहा है जो कि मेरे भगवान नारायण को प्रिय है, मेरे भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और जो राम को प्रिय है, जो नारायण को प्रिय है, वो शिव को प्रिय है, और जो शिव को प्रिय है वो मेरे नारायण को, मेरे राम को प्रिय है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि कार्तिक का महीना जो आता है, तो इसका नाम कार्तिक का ही महीना क्यों रखा? शंकर जी के पुत्र के नाम पर ही इसका नाम क्यों रखा? भाई पुरुषोत्तम मास आता है, अधिक मास आता है, तो हम कह देते हैं कि भगवान नारायण ने अपना नाम, भगवान कृष्ण ने अपना पुरुषोत्तम नाम उस मल मास को दिया था, इसलिए उसका नाम पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है।
पर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो कार्तिक का महीना आता है तो ये शंकर भगवान के पुत्र का नाम है कार्तिक है, फिर ये इस महीने का नाम कार्तिक क्यों रखा गया, उसका कारण क्या था? तो सर्वप्रथम इस महीने को कार्तिक मास इसलिए कहा गया क्योंकि ये वो महीना है जिस महीने में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया था। और तारकासुर संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह, ऐसा कोई स्थान बचा ही नहीं था जहां पर तारकासुर ने अपना हक ना जमा लिया, अपना पांव जिस स्थान पर ना जमाया वैसा कोई स्थान ही नहीं बचा था। प्रत्येक जगह पर तारकासुर की एक अपनी एक छटा बिखेर कर रखी थी। एक बात आपको पहले भी कही कि था असुर, था राक्षस, पर मन में उसके शिव बसा हुआ था। मन में शंकर थे। और फिर ध्यान देना, शक्कर गुड़ चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शुगर चाहे दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, उजाले में खाओ चाहे अंधेरे में खाओ, कोई भी खाएगा वो मीठी ही लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? क्या अंधेरे में उसका स्वाद चेंज हो जाएगा? अरे बोलो तो, होगा चेंज? नहीं। दिन में अलग स्वाद आएगा क्या उस शुगर का, उस शक्कर का स्वाद अलग आएगा? नहीं। दिन में भी वही स्वाद है तो रात्रि में भी वही स्वाद है। शक्कर का स्वाद ना दिन में बदला ना रात में बदला। शुगर शुगर थी, मीठी थी, मिठास थी और वो मीठी बनी रही है। दिन में खाई तो भी वही स्वाद है, रात में खाई तो भी वही स्वाद है, उजाले में खाई तो भी वही स्वाद है और अंधेरे में खाई तो भी वही स्वाद है। उसी तरह आपका मन नहीं है, शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, आपका मन नहीं है तो भी आप टीवी खोलकर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप कथा में बैठे हुए हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, आपका मन नहीं है तो भी आप व्रत कर रहे हैं, आपके शरीर में कष्ट है इसके बाद भी आप भगवान की भक्ति धारण कर रहे हैं, तो भी आप भगवान के भजन में लगे हुए हैं। तो ये विश्वास मानकर चलना कि भले दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, शक्कर शक्कर होती है, मिठास मिठास होती है। उसी तरह तुम बेमन से शिव की कथा सुनो चाहे मन से शिव की कथा सुनो, कथा कथा होती है, उसका फल मिलता जरूर है, वो फलती जरूर है। उस कथा का फल, उस कथा का जो रस तत्व है, उसका जो स्वाद है वो आपको प्राप्त जरूर होगा। उसका रसास्वादन आपको मिलेगा। आपने जो श्रवण करा है उसका फल आपको मिलना है। बीज बो दिया और बीज बोया भूमि के अंतर्गत, उसके बाद उसमें पानी का सिंचन दे दिया, एक बार दो बार, फिर उसने जड़ जो पकड़ी है उसके बाद उसमें जो फल लग रहा है वो वही जान सकता। आपने तो केवल एक फल को बो दिया था, लगा दिया था, फिर उसके बाद में वो अपने आप पनपता गया, लगता गया, लगता गया। आप सब जानते होंगे, बड़े बड़े घने घने जंगल में आप जाते हैं, बड़े बड़े जंगलों में जब जाते हैं तो वहाँ कौन पानी देने आता है? वहाँ जंगल में कौन पानी देने गया, कौन बीज बोने गया, कौन गया वहाँ कि यहाँ पानी डालना है या बीज बोना है? फिर भी इसके बाद भी वहाँ वृक्ष लगे हुए हैं, बड़े बड़े फल लग रहे हैं, कहीं आंवला लग रहा है, कहीं आम लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, कहीं सीताफल लग रहा है, कहीं फल लग रहा है, कहीं राम फल लग रहा है, कहीं सैतूत लग रहा है, कुछ ना कुछ उसमें लग रहा है। ना किसी ने पानी डाला, ना किसी ने बीज डाला, उसके बाद भी कहीं से कोई आया था, खाकर पटक गया और वो लग गया। उसी तरह मन नहीं है तो भी अगर भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हो, चित्त नहीं है इसके बाद भी अगर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो,
आज किसी ने एक प्रश्न भेजा है व्हाट्सएप पर, गुरुदेव एक बात बताइए कि जैसे दिवाली आ गई है, हम दीपावली का काम करेंगे और दीपावली के समय पर हम दुकान पर बैठेंगे और कथा भी थोड़ी थोड़ी सुनना है। मान लो हमारा मन कथा में, अब टीवी हमने लगा ली दुकान के अंदर, दुकान में टीवी चल रही है और हम काम में लगे हुए और कथा नहीं सुन पाए, उसका कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो भी यहाँ शिव महापुराण में वर्णन कर रही है। वो भी कह रही है कि शक्कर रात को खाई चाहे दिन में खाई, पर मीठी की मीठी है। अंधेरे में खाई चाहे उजाले में खाई, वो मीठी की मीठी है। उसी तरह आपके यहाँ टीवी चल रही है, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कथा अपना काम करेगी, तुम अपने कर्म में लीन रहिए, कर्म करते रहिए। वो अपना काम कब कर जाएगी ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। वो कथा कब क्रम करके चली जाती है उसका मालूम नहीं पड़ता। बस पहले भी कहा, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा भोले कभी ना कभी, वो करेगा। आप अपने कर्म में लगे रहिए, भगवत स्मरण में लगे रहिए। हाँ, यदि 2 क्षण भी आपके यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, 1 क्षण की भी सत्संग की आवाज आपके ग्राहक पर, आप पर, परिवार में किसी व्यक्ति पर पड़ जाती है, तो उसका सुख आपको ही तो प्राप्त होगा, कहां दूसरे को मिलेगा। उसका एक आनंद अपने को ही प्राप्त होगा, दूसरे को नहीं। महाराज, तारकासुर था राक्षस, असुर था। जब तारकासुर को आते हुए देखते थे तो ब्रह्मदेव खुद भी चले जाते थे, ब्रह्मा जी सामने खड़े नहीं होते थे। तारकासुर को आते हुए देखते थे तो भगवान विष्णु भी वहां से चले जाते थे। न ब्रह्मा उसके सम्मुख में आ रहे हैं, न भगवान विष्णु उसके सम्मुख में आ रहे हैं। पर अब जरा विचार करिए कि भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण को क्या दिक्कत थी? उसको मार सकते थे, उसका संहार कर सकते थे, फिर क्या दिक्कत हो? कहा कि जितना बड़ा वो असुर था, जितना बड़ा वो राक्षस था, उतना बड़ा ही वो शिव का भगत था। जैसे रावण लंकाधिपति लंकेश, रावण लंकेश लंकाधिपति रावण भी ऐसा ही था असुर, राक्षस प्रवृत्ति थी, राक्षस जीव था, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारणवश वो भगवान शिव का उपासक भी था। वो भगवान शंकर का उपासक भी है और शिव भक्ति में डूबा हुआ है। शंकर का गुणगान वो कर रहा है, दिन रात प्रतिदिन भगवत शिव की स्मरण में डूबा रहता था। वो डूबा है, वो कहे ना, हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब गाइए। हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ, हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
गाओ ओम नमः शिवाय। तुम भी मिल के ओम नमः शिवाय। तुम भी मिल के गाओ ओम नमः शिवाय। तुम भी मिल के गाओ ओम नमः शिवाय। 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 हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ। हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भाव से ब्रह्मा ने गाया विष्णु ने गाया। 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 तुम भी मिल के गाओ ओम नमः शिवाय। 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 हमने भी गाया तुम भी मिल के गाओ। हमने भी ओम नमः शिवाय। 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 भगवान की कथा कह रही है, भाव शुद्ध हो। दिन में खाई तो भी शक्कर मीठी लगी है, रात्रि को खाई तो भी शक्कर मीठी लगी है, अंधेरे में खाई तो भी मीठी लगी है, उजाले में खाई तो भी मीठी लगी। आप जिस भाव से श्रवण कर रहे हो वो कैसा भी आपका भाव हो। तारकासुर का स्वरूप है राक्षस, पर भीतर मन में शिव तत्व समाया। भीतर शिव तत्व है। अच्छा, मनुष्य के भीतर शंकर है, इसको पहचानोगे कैसे? चलो आज बहुत विचित्र कथा निकली है तो वो भी अपन सुनी लें। कार्तिक मातम में अगर मालूम पड़े आपको, ऐसा ज्ञात हो कि
मनुष्य के भीतर शिव है, इसको कैसे पहचानोगे? बोलो जरा जल्दी जल्दी। अब कोई मांग में सिंदूर भर ले तो पहचान आ जाए कि ये शादीशुदा है। पाँव में बिछुड़ी पहन ले तो मालूम पड़ जाए कि शादीशुदा है। अब ना मंगलसूत्र पहनी हो, ना बिछुड़ी पहनी हो, ना मांग भरी हो, तो और वो निकल कर जाए तो उसको कौन पहचानेगा कि ये शादीशुदा है? तो हो सकता है कोई आपसे कह दे कि हम कैसे मान लें कि आपके अंदर शंकर है? पहले प्रकट करके दिखाओ। भाई पत्थर में अग्नि है तो घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी को घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। शरीर में अग्नि तत्व है, घर्षण करा, हथेली गर्म हो गई। प्रस्तुत कैसे करोगे कि आप में, हम में, सब में शिव है? उसको प्रकट कैसे करोगे? उसको सामने प्रस्तुत कैसा करा जाए? तो स्कंद पुराण में कहा, जहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण में लिखी गई, उसके प्रथम में वर्णन किया गया कि 24 घंटे में से आप 1 मिनट भी आपकी वाणी पर अगर सत्य वचन आया है तो समझ लेना कि शिव आपका है और शंकर आपके अंदर समाहित है। 24 घंटों में से केवल 1 क्षण भी आपकी जिह्वा पर सत्य आ गया तो समझ लेना कि शिव प्रगटा है, शिव सामने प्रकट हुआ है, शिव साक्षी में आया है। अब एक व्यक्ति ने कहा मैं तो 24 घंटे ही झूठ बोलता हूं। हमने कहा देखो सत्य निकला कि नहीं निकला। एक व्यक्ति बोला आप बोल रहे हो कि सत्य निकलेगा तो शिव है, मानो सत्य निकलेगा तो शिव, तो मैं तो 24 घंटे झूठ बोलता हूं। तो हमने कहा ये सत्य बोला कि नहीं बोला? सत्य तो होएगा। मतलब शिव तत्व प्रत्येक जीव के अंदर है, प्रत्येक मानव के अंदर, चलाचर, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जितने हैं उसमें सब में प्रकट है। अब उसको आप कैसे भी, जैसे कल करवा चौथ गया, कल था ना, है सबका व्रत था, तो किसी ने प्रश्न किया कि गुरुजी एक बात बताओ, आज आप फ्री हो? हमने कहा एक प्रश्न करना है। हमने पूछा क्या? एक तो आज कथा नहीं आ रही। हमने कहा 1 दिन की छुट्टी रखी थी जिससे करवा चौथ का पूजन कर लो, है? रोज महादेव को मनाते हो, आज देव को मना लो, इसलिए पूजन छुट्टी रखी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ये बताओ, जब भी माताएं जब मेहंदी मंडवाती है तो मेहंदी मंडवाते समय हथेली में बीच में अपने पति का नाम क्यों लिखाती है? मैंने कहा इतनी सी बात के लिए तूने मैसेज करा, ये तो तू कैसे भी पूछ लेती, अपने रिश्तेदारों से पूछ ले, परिवार में किसी से पूछ ले कि हथेली पे पति का नाम क्यों लिखा। तो कह नहीं हमने पूछा पर सही जवाब नहीं मिल रहा। हमने कहा सही जवाब बस इतना सा है कि नारी मेहंदी मंडवाती है तो हथेली पे अपना पति का नाम इसलिए लिखवाती है कि पति मेरी मुट्ठी में रहे। अब उसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत? उसने अगला मैसेज लिख के फूल बनाया और हाथ जोड़ के लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना भारी तो कोई प्रश्न ही नहीं था। अब समझो तो वो बात। क्या होए यशोदा मारे से, तूने लालो बिगाड़ दो वारे से। अब कहे नाम लिखने से होगा कि हम तो यही लिखेंगे कि भाई लिखा होगा तो मुट्ठी में पति रहना चाहिए, इसलिए हाथ पे नाम लिखा। नहीं तो कई हैं
यहाँ शंकर जी का नाम लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो। और बचा कुचा था तो शिव जी का नाम ना जाने कहाँ कहाँ, महाकाल। तुम देखना कहीं मिलेंगे आपको बहुत सारे, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिख रहा है, कोई यहाँ नाम लिखे। पर निवेदन है, शब्द लिखने से अच्छा है दिल पर नाम उस महादेव का लिख दीजिए, लिखने की जरूरत ही नहीं है, कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक बार हृदय पर तो लिख कर देखो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। हृदय पर भगवान शिव का नाम, तन पर नाम लिख लोगे, उसका कोई मूल तत्व नहीं है, पर मन पर एक बार लिखा गया तो उसकी मूलता। ताड़कासुर और रावण, कंस, ये जितने भी हुए, इन सब को देख लीजिए, किसी के शरीर पर भले राम नहीं लिखा था, रावण के शरीर पर कहीं विष्णु भगवान का नाम नहीं था, देवाधिदेव महादेव का नाम नहीं था, तारकासुर के शरीर पर कहीं भगवान शिव का नाम नहीं था, पर भले ये ऊपर से राक्षस थे, नाम भले ना लिखा था, पर भीतर आत्मा में तो शिव था, भीतर तो शंकर था। और एक बार शिव अगर भीतर समाहित हो गया, मेरे देव अधिदेव महादेव एक बार अगर आपके भीतर समाहित हो गए, एक बार आपके हृदय में अगर आकर बैठ गए, तो फिर वो चित्तवृत्ति कहीं जा ही नहीं सकती कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, कि मैं तो हरि की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा सांवरिया। जब चित्त वृत्ति में परमात्मा समाहित हो जाता है, भगवान इस हृदय बिंदु में जाकर बैठ जाता है, फिर कुछ सुहाता ही नहीं है। हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। कई लोग कहते हैं अगरबत्ती लगाकर जाने से क्या होता है, घर में दिया लगाकर जाने से क्या होता है, भगवान के सामने धूप लगाकर जाने में क्या होता है, भगवान के सामने प्रणाम करके जाने से क्या होता है, भगवान को नमन करके जाने में क्या होता है, भगवान को स्नान कराकर, पूजन कराकर, अर्चना कर जाने में। घर पर से जब निकलें तो हम बार बार कहते हैं कि भगवान को 2 अगरबत्ती लगाकर जाओ, धूप बत्ती लगाकर जाओ, चाहे दिया लगाकर जाओ, नहीं लगा के जाओ तो सिर तो झुकाकर जाओ। भगवान के सामने एक बार उसके सम्मुख में पहुंचकर, तुम्हारे घर में जो छोटा सा मंदिर हो, तुम्हारे घर में जो छोटा सा शिवलिंग हो, तुम्हारे घर में जो ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, कृष्ण हो, राधा हो, जो भी तुम्हारे घर में विराजमान है, कम से कम उसके सामने एक बार पहुंचकर इसके बाद जाओ। पीटी उषा दौड़ में पहले निकलती है। एक बार इंटरव्यू में आया था, उससे पूछा गया कि तुम दौड़ती हो तो इतनी आगे कैसे निकल जाती हो। पीटी उषा ने कहा, मेरी मां ने कहा था जब तू कहीं कंपटीशन में जाएगी तो ठाकुर जी का दर्शन कर कर जाना, और जब पहला घुटना तू जमीन पर टेके और दौड़ने की तैयारी करे, उस समय तेरे मन में यह भाव आना चाहिए कि भगवान कृष्ण तेरी माखन की मटकी लेकर भागा है और तू उसको पकड़ने के लिए जा रही है। पड़ोसी को मत देखना, बस कृष्ण को देखना, और कृष्ण को पकड़ने के लिए जाएगी तो यह पक्का है कि दुनिया के लोग पीछे रह जाएंगे, तू आगे निकल जाएगी। और वही करती है वो। सामने उसको लगता है कि मेरा कृष्ण दौड़ कर जा रहा है, उसको पकड़ने का प्रयास करती है, काना काना रुक, और दौड़ती है और कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो कब मंजिल सामने आ जाती है मालूम नहीं पड़ पाता। उसी तरह हमारा शास्त्र कहता है, हम जब भगवान के सामने धूप लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, धूपबत्ती लगाकर, दिया लगाकर हम किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे दुकान पर जाओ, व्यापार में जाओ, सर्विस पे जाओ, नौकरी पर जाओ, व्यवसाय में जाओ, तुम भगवान के आगे धूप लगाकर जा रहे हो, तो यह सिद्धता है कि तुम्हारा जिस दिन भर का कर्म होगा वो सफलता की ओर बढ़ते चले जाएगा। ये पक्का है। दिन भर का जो कर्म होगा उसमें सफलता। ये एक बात आई है किसी की, बड़ी सुंदर है महाराज।
लिफाफे का कागज है हो, आधा लिफाफा उनके पास में ही है। नमः शिवाय। गुरुजी चित्तौड़गढ़ से आई हूं मैं। कहाँ बैठी हैं? हाथ उठाओ जरा। हाँ जरा माइक दे ना। चित्तौड़गढ़ से आई हैं आप, पुष्पा जी मुंदड़ा। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से हैं? चित्तौड़ से। चित्तौड़गढ़ में कहाँ से हैं? चित्तौड़गढ़ सिटी से आई हूँ। जी जी। क्या बाबा ने कृपा कर दी? मेरे बेटे की जॉब लग गई। नवरात्रि में आई थी मैं फर्स्ट दिन। नवरात्रि में आई थी? अभी नवरात्रि हाँ, में? हाँ। पहले दिन आई थी? हाँ। जी। और आके सुबह शाम को चली गई और बोल के गई यहाँ उसकी जॉब लग गई। कल आज ज्वाइन किया उसने। जी। कल मैं वापस निकल गई आने के लिए। बाबा की कृपा हो गई। हाँ। धन्यवाद बेटी। अब नवरात्रि के पहले दिन से आज कितने दिन हो गए? अंदाजा लगाया जाए, ज्यादा से ज्यादा 20-22 दिन, 24 दिन, 25 दिन से ज्यादा नहीं। पर श्रीमती पुष्पा जी मुंदड़ा को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं जो आपके बेटे का जॉब लगा। बाबा की कृपा हो। केवल विश्वास, आप आए, भगवान के प्रति आपका भाव जागृत हुआ, आपने नमन किया। केवल यहीं से मतलब नहीं, हम तो कहेंगे कि प्रतिदिन अगर आप भगवान के सम्मुख से आप निकल कर जा रहे हैं, किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो भगवान को नमन कर कर जाइए, उससे नयन मिलाकर जाइए। नयन मिला। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है महाराज। पूना से आरती जी ओझा। कहाँ है? खड़े हुए। माइक दीजिए जरा इनको। शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने लिखा है आरती जी ओझा श्रीमती जी। पूना से। कहाँ से हैं आप? जी पिंपरी से। पिंपरी से हैं। बाबा ने क्या कृपा करी? अभी मेरी भतीजी की जॉब लगी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर जी। और मेरी भाभी का चचेरा छोटा बच्चा पैदा हुआ था, उसको बाबा ने बहुत कृपा करी, वो मर के बचा है। उसमें आपने लिखा है कुंदकेश्वर महादेव का जी, उपाय करा था। उपाय किया था और उन्होंने पशुपति व्रत किया था और मेरी भाभी आई थी। भतीजी के लिए पशुपति व्रत का प्रयोग करा गया था, जिसके अंतर्गत जी उसने टॉप किया महाराज, टॉप किया है। अच्छा, पीएचडी में। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत विराजी। हर हर महादेव। बाबा शिव की कृपा है, शंभु दयालु है। ऐसे आप लोगों की जॉब, सर्विस, नौकरी बाबा लगा कर रखे। हमारी भी नौकरी बहुत अच्छी है। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं है। बड़ी कृपा है। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। बाबा की कृपा सब जीवों पर बनी रहे। मेरा विश्वनाथ शंभो सबकी मनोकामना। बहुत सारे पत्र हैं, जैसा जैसा समय मिलेगा वैसा वैसा स्मरण करेंगे। करुणा शिव की। कैसे भी जपो, घर से निकलते समय, अपने भवन से निकलते समय एक बार
भगवान का दर्शन कर कर निकलो। घर में जो मंदिर हो, देवालय हो, पूजन का स्थान हो, उसको प्रणाम कर कर निकलो। ज्यादा कोई नियम नहीं ले सकते तो एक नियम तो ले लो कि मैं सुबह निकलूंगा तो सबसे पहले भगवान का दर्शन करके प्रणाम कर कर, अगरबत्ती लगाकर, दिया लगाकर, धूपबत्ती लगाकर तब निकलूंगा। अब आज के जमाने में बड़ा भ्रम पैदा कर दिया लोगों ने, बड़ा भ्रम। अब एक भ्रम ये भी पैदा कर दिया कि महाराज अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, तो उसमें कई बांस होता है, तो कई लोगों ने व्हाट्सएप पे डाल दिया। तो सब देखिए, अगरबत्ती लगाओगे, ये कई दुनिया के जितने विरोधी लोग हैं ना, ढेर सारे, वो तो ये भी चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती क्या, तुम तो सिर भी मत झुकाओ भगवान के आगे। ये दुनिया के जितने अधर्मी लोग हैं ना, विरोधी लोग, ये तो इस पक्ष में बैठे हैं कि कैसे भी व्हाट्सएप पर ऐसी चीज डाल दी जाए कि ये भगवान के सामने भी सिर ना झुकाएं। ये जितने विरोधी हैं, ये सब कभी लिख देते हैं कि अगरबत्ती मत लगाओ, उसमें बांस फंसा हुआ है, ये मत लगाओ, धूपबत्ती मत लगाओ तो भगवान को खांसी हो जाएगी, तो दिया मत लगाओ तो घर की छत काली पड़ जाएगी। तो ये जितने विरोधी हैं ना, ये सब इस तुक में बैठे हैं कि हिंदू धर्म को कैसे भी तोड़ दिया जाए। पर मेरा निवेदन हाथ जोड़कर है, दो अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये हमारे पुराने समय से चलकर आ रही है। पहले तो कंडा जलाकर धूप भी छोड़ते थे, वो नहीं छोड़ रहे तो कम से कम धूप बत्ती, अगरबत्ती भगवान को कम से कम भाव से केवल उसको रिझाने के लिए तो लगाओ, दिया लगा दो, ज्यादा नहीं हो तो। पर कई अधर्मी लगे हैं, कई अधर्मी, ये तो चाहते हैं कि आप कैसे भी बस घर में प्रणाम भी ना करें, ये तो चाहते हैं कि कैसे भी भगवान को नमन तक ना करें। पर हमें हमारे धर्म को आगे बढ़ाते हुए, हमें प्रणाम करते हुए, नमनता करते हुए, हमें भगवान का भजन करते हुए अग्रण्य होना। ये चाहेंगे कि ना करें, परंतु हमें करें। उसका स्मरण करते हुए आप 2 मिनट भगवान के सम्मुख में पहुंचो, प्रणाम करो, नमन करो, अगरबत्ती लगाओ, धूपबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, ये आपकी मर्जी है। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उससे नयन मिलाकर तो जा सकते हो। नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, सखीरी काशी जाऊंगी, मुझे उठे विरह की पीड़, सखीरी में काशी काशी जाऊंगी, जाके गंगा नहाऊंगी, मैं काशी जाऊंगी, जाके गंगा नहाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर, सखीरी में काशी जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। कई ऐसी हैं, कई भाई बहन ऐसे हैं कि कुबेरेश्वर धाम आने से पहले खाना पीना छोड़ दे। अभी एक आपको बताएं, महाराज विसावणिया जी, सारस्वत जी और सारे सबको बता दें, उज्जैन के एक शर्मा परिवार जिनकी कथा शायद जनवरी में है, इनकी कथा पहले थी जून में, पहले भी सूचना दी थी। उनकी धर्म पत्नी ने 1 साल से भोजन छोड़ के रखा है केवल शिव महापुराण की कथा करवाने के। अच्छा, कथा देवी दी थी, पर भगवान भोलेनाथ जी जाने क्या परीक्षा लेना है। कथा दे दी, बीच में आ गया कोरोना, अब तो भी वो व्रत कर रही थी। और इस वर्ष कथा की तारीख दी है, तो अब उनकी पत्नी अन्न छोड़ी थी, अब की बार उनके पति ने भी अन्न छोड़ दिया कि जनवरी तक जब तक कथा नहीं हो जाए मैं अन्न नहीं खाऊंगा। हो सकता फिर आगे बढ़ गई तो जरा सोचिए,
छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। और दोनों पति पत्नी ने अन्न को छोड़ दिया, दोनों पति। वो कथा भी आस्था चैनल पर लाइव आएगी, उज्जैन से, जनवरी के महीने में रहेगी। और उज्जैन के आसपास के जितने गांव हैं सब टूटी पड़ो, आ जाओ, दर्शन करो, आनंद लो, कथा सुनो, महाकाल दर्शन करो और शिव महापुराण की कथा सुन ले। जनवरी में है, तारीख हम बता देंगे कल देखकर। क्या 17 जनवरी है, 17 जनवरी से है वो कथा उज्जैन में। अब विचार करिए कि भाव कितना शुद्ध होगा। नहीं तो आज तक ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला कि साहब मैं जब तक एक कथा नहीं होगी तब तक मैं अन्न छोड़ दूं। पर दोनों पति पत्नी छोड़कर बैठे, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। अब मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊं, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में गंगा नहाऊंगी। बस भाव शुद्ध हो, भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती। आप उसको बुलाओगे, बस यही कथा कर रही है। एक क्षण, आधा क्षण, एक मिनट आप भगवान के सामने थोड़ा सा ठहर कर दर्शन कर कर फिर जाइए। एक क्षण ठहर कर फिर जाइए। दो मिनट हम भगवान का दीदार, हम भगवान का दर्शन क्यों ना कर लें। महाराज षडानंद कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी देवसेना, देखिए शिव महापुराण में कार्तिकेय जी के विवाह का कोई प्रसंग नहीं है। इसमें तो लिखा है कि कार्तिकेय बाबा ब्रह्मचार्य व्रत का पारण करें, पर ब्रह्मवेत्ता पुराण के अंतर्गत लिखा है कि कार्तिकेय महाराज की 2 धर्म पत्नियां थी, देवसेना और वल्ली देवी। ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा है कि कार्तिकेय बाबा की 2 धर्म पत्नियां थी, एक था देवसेना, दूसरी वल्ली देवी। पर शिव महापुराण में नहीं लिखा। तो कोई कहे कि गुरुदेव आप बोल रहे हैं कि कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी थी, तो शिव महापुराण में नहीं लिखा। फिर कहेंगे ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा। तो कार्तिकेय जी की जो धर्म पत्नी थी देवसेना, एक बार उसने भी कार्तिकेय बाबा से षडानंद जी से प्रश्न कर लिया था। स्वामी, देवसेना बोलती थी स्वामी, इसलिए आज भी आंध्रा में कार्तिकेय बाबा को स्वामी ही कहा जाता है। कई लोग उनको अयप्पा स्वामी भी कहते हैं, श्री स्वामी भी कहते हैं। देवसेना ने कहा स्वामी मेरे मन का एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर देंगे? जी बोलिए, क्या हुआ, क्या चाहती हो? देवसेना ने कहा प्रभु जी, सारी दुनिया के लोगों के एक मुख होता है, 2 मुख होते हैं, किसी का 10 मुख भी होता है, पर आपके 6 मुख क्यों हैं? कारण क्या है षडानंद कार्तिकेय आपके 6 मुख का? भगवान कार्तिकेय महाराज ने अपनी धर्म पत्नी देवसेना से कहा, देवसेना सुनो, मेरे 6 मुख ये मुझे गंगा जी की देन है। जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं 6 भागों में प्रकट हुआ था, पर मेरी माताओं ने, कृतिकाओं ने, संतों की धर्म पत्नियों ने मुझे एक कर दिया, मुख 6 रखे, शरीर एक कर दिया। तो प्रभु
जब माता कृतिकाओं ने आपके शरीर को एक कर दिया था तो मुख को एक करने में क्या दिक्कत थी? जब शरीर एक कर दिया है तो मुख को एक करने में क्या दिक्कत है? क्या कारण है? भगवान शंकर ने, भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं, षडानंद कार्तिक क्या कह रहे हैं देवसेना को, देवसेना बस बात इतनी सी है कि माता ने 6 मुख मेरे इसलिए रखे कि 5 मुख से मैं इन पंचम जो इंद्रियां हैं, इसको जो इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं, काम लोभ आसक्ति वासनाओं में जो डूब जाती हैं, इन पंचम इंद्रियों को साध कर शिव की उपासना में एक मुख से गुणगान करता। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन। बस ये मन जो छठा है इसको साधना है। 11 इंद्री में 5-5 को अगर एक साधने के लिए रखा है मैंने। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना उतनी उलझ जाती है। क्या क्या जम के बोलो जरा, माताओं को तो ज्यादा मालूम होगा। सुई का धागा जितना लंबा लिया और 2-3 बार इमें तकिया की खोल में या गादी की खोल में निकाला और निकालते से फिर वो धागा आगे जाके, अरे बोलो तो जम के उलझ गए। सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होती है ना ये उलझती जरूर है। तुम जितना ज्यादा बोलने की तुम्हारी आदत होगी, जरा जरा सी बात में बोलने की आदत होगी, 2 लोग बात कर रहे हैं, तीसरी तुम घुस गए, बोलना चालू कर दिया। 2 ट्रेन में बैठ के जा रहे और उसमें तुम बैठकर बात करने लगे। तो ये जो तुम्हारी आदत है ना, तो समझ लेना कि ये सुई का धागा और जीवान जितनी लंबी होगी ना उतनी तकलीफ देगी। इसीलिए संतों को देखना एकदम मौन रहते हैं, चुप। उनको मालूम है दादा उलझ गए। तो ये आधे से ज्यादा जो नेताओं ने ना, ये तुम टीवी पे रोज देखना, रोज न्यूज़ वाले बताते रहते हैं कि उनने ये बयान दिया तो उनने वो बयान दिया। इनको बस यही कथा सुना दो एक बार कि सुई का धागा और जीवान ये ज़्यादा लंबी नहीं होना चाहिए, ये लंबी हुई कि उलझी। तुम जितना ज़्यादा बयान दोगे, ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा शब्दों का बाण कहते रहोगे तो ये उलझ जाएगा। इसलिए आप बोला ही मत ही ना, आप तो मौन रहो, जितना जितना मौन रह सकते उतना रोइए। पार्वती मैया कितना बोलती थी, भोलेनाथ जी कुछ बोलते थे? अरे बोलो तो सम कुछ भी नहीं। और जब वो बोलते थे तब सारे डोलते थे। आता है ना एक माता जी एक बार वो फोटो लेके आई लड़की का, हम गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, इतनी बढ़िया, हम सब देख के आए हैं और सबको पसंद आ गई है। हम 12 लोग गए, 10 लोग गए, बिल्कुल गुरुजी एक आवाज नहीं निकली, उसका एक शब्द नहीं निकला, जितना पूछा उतनी बोली। इतनी सीधी सादी छोरी है। आप देख के बताओ कैसी रहेगी? हमने कहा अच्छी है, पर बिल्कुल नहीं बोलती गुरुजी। हमने कहा भी नहीं बोलेगी, जब वो बोलेगी ना तो तू भी डोलेगी। अभी काय बोलेगी? अब इसकी कोई आफत आई है बोलेगी वो? कहां? जितनी बहुओं ने और जितने भेरुओं ने कल स्टेटस पे अपने अपने फोटो लगाए हैं ना, राम जी, इतने ही फोटो एक दिन मदर्स डे पे अपनी अपनी सास के साथ जरूर लगा देना। इतने ही जितने कल लगे थे अपनी माता जी के साथ जरूर लगा देना। उतना ही जितना लगा, जितनी लंबी जीवान होगी और जितना सुई का धागा लंबा होगा उतना तकलीफ देगा। बस वो सुई के धागे की आदत होती है कि जब आप गुथने बैठ जाते हो, जब लगाने बैठ जाते हो, तब वो धागा कहीं ना कहीं आगे जाकर उलझ जाता है। तो उसको सुलझा नहीं सकते, फिर बड़े प्रयास करना पड़ेगा। आप क्या करोगे उसको सुलझाने के लिए? तो कहा एक काम करो कि सुई में से धागे को वापस निकालो, और निकाला धागा वापस, और फिर वापस उसको सही करने का प्रयास किया, वापस सही।
फिर निकाला गया, फिर उसको सही किया गया। तो मत हो, जितना मौन हो सकते उतना हो जाओ। क्या किसको रोइए, जम के बोलो, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। एकदम मौन रहिए, जितना चुप रह सकते हो, जितने आनंद में रह सकते हो, जितने मस्ती में रह सकते हो उतना रहिए। और चुप रहकर जो सुख है ना, उतना सुख कहीं नहीं मिल सकता। चुप रहिए। अगर आपका किसी से विवाद हुआ है ना, एक शब्द मत बोलना, एक शब्द भी उसको बोलने देना। और तुम तो बस केवल दरवाजे पे चुपचाप बैठे रहना। एक दिन मत बोलो, 2 दिन मत बोलो, 3 दिन मत बोलो, चौथे दिन मत बोलो। पर जिससे विवाद हुआ है ना, वो रोज कुड़ के अंदर मारा जाएगा, इसके अंदर क्या चल रहा है, ये बोल क्यों नहीं रहा, आखिर बात क्या है, ये मुंह से कुछ बोला क्यों नहीं, ये बोल क्यों नहीं रहा, कोई सूचना क्यों नहीं आ रही, कोई बात क्यों नहीं आ रही। बोले ही मती। जितनी जीवान लंबी होगी उतना तकलीफ आपको होगी, और जितना धागा लंबा होगा सुई का, उतना वो सिलने में तकलीफ होगी, उलझेगा वो, पक्का है, उसको सुलझ। ए देवसेना, मेरा एक जो मुख है, ये मैंने जो रखा है 6 मुख, ये केवल मेरी माताओं ने शरीर तो एक कर दिया, पर मुख 6 अलग ही रहन दिए, एक नहीं करा। उसका कारण केवल इतना है कि मैं इन मुख से भगवान का गुणगान करता रहूं, भगवान की भक्ति का एक स्मरण भाव सम्मुख में प्रकट करता रहूं। किसी ने लंकाधिपति रावण से पूछ लिया, तो तुमने 10 सिर क्यों लिए, तो क्या मर्जी मेरी, तो कारण क्या था। और लंकाधिपति रावण ने कहा, मेरे 10 सिर का केवल एक कारण है कि जब मैं शंकर का गुणगान करूं, जब मैं शिव का स्मरण करूं, तो मेरे 10 मुख से भगवान शंकर का गुणगान होना चाहिए, मेरे 10 मुख से भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। मैं भगवान की भक्ति में इस 10 मुख से डूबा रहूं। जिह्वा भी छोटी पड़ जाए भगवान की भक्ति में। सारी पृथ्वी को कागज करूं और लेखनी पूरे वृक्षों की कर लूं, तो भी परमात्मा का स्मरण करना कठिन है महाराज। इसलिए कहा, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया भोले, 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 तुम्हें पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। आओ से जय हो। ताली से बल आनंद में जय हो।
जोड़ लिया है प्रीत के धागे, जोड़ लिए हैं जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे, जोड़ लिए हैं प्रीत के धागे। सब फीका है तेरे आगे, सब फीका है तेरे नाम से आत्म जागे, तेरे नाम से दूर दूर सब अवगुण भागे, दूर दूर सब रोम रोम मेरे भोले तेरी, रोम रोम मेरे भोले ओ रोम रोम मेरे भोले तेरी, रोम रोम मेरे भोले ओ तेरी ही आवाज उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया बोले, भूल के सारी दुनिया बोले, ओ भूल के सारी दुनिया बोले, भूल के सारी दुनिया बोले, तुम्हें पुकारूं आज उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी